बाबा से बुलंद सलावत। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मुज्तबा व रसूलिहिल मुस्तफ़ा अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमा ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अद्दाफ़े जैशातिल अबातील वद्दामिग़े सौलातिल अज़ालील हबीबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला इत्रतिहि ताहिरा व ज़ुर्रियतिहि नजबाइस सुअदा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। फल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अश्शाकीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बला मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। आपने सुना होगा कि 2-3 दिन पहले कोयटा में एक अजीम सानहा हुआ और सिपाही यजीद ने मोमिनीन को शहीद कर दिया और वो मजलूम अफराद बतौर एहतजाज जनाजे को लेकर आदमी बैठे हुए हैं कि जब तक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक इस जनाजे को दफ़न नहीं करेंगे। उन शहदा के लिए भी आप हज़रात एक सूरत आते हैं। शहदा को शहदाए करबला में मशहूर फरमाए। उन मजरूहीन को सेहत व आफियत अता फरमाए और जो मोमिनीन मुल्क में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं बारअल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए और जहाँ जहाँ मोमिनीन परेशान हाल हैं उन सब की हिफाजत फरमाए। मोहतरम, आपकी खिदमत में इस आयत करीमा के ज़ैल में अपने मारूज़ात पेश कर रहा हूँ जिसमें इरशाद जनाब अहदियत है कि दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को चाहा तो वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा इंसान आखिरत के दिन घाटा उठाने वालों में से होगा। इस दीन का सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज़ यह है ये दीन न किसी शख्स के एतबार से पहचाना जाता है न किसी मकान के एतबार और जगह के एतबार से पहचाना जाता है बल्कि इस दीन का ताल्लुक़ परवरदिगार आलम से है। जहाँ जहाँ मखलूक़ इलाही पाई जाती है सबसे दीन का राबिता है। ये दीन फितरत के उसूलों पर खल्क़ किया गया है। फितरत अल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा
और जाहिर है कि इंसान हालत जब्र में जो काम अंजाम देता है उसी को जब हालत अख्तियार में अंजाम देता है तो उसे दीन कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने इस दीन के ज़रिए से इंसान को इंसान शनासी का सलीक़ा सिखाया है, इसलिए कि मखलूक़ात में अज़ीमुश्शान मखलूक का नाम इंसान है। और ज़ाहिर है कि ज़मीन इंसान से पस्त, जमादात नबातात इंसान से पस्त, हैवान इंसान से पस्त और सब पस्त हैं और सबसे अफजल इंसान है। अब जाहिर है कि ऐसे आलम में इंसान को ये सोचना है कि सारी मखलूक़ात से अगर हम अफजल हैं और हमें अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है तो हमने पस्त के सामने सर को झुकाया तो ये हलाकत कहलाएगी, हमने पस्त के सामने सर को झुकाया तो ये ज़लालत है, और हमने बुलंद के सामने सर को झुकाया तो ये इबादत है। हमें ये सोचना है कि हमसे बुलंद कौन है। ज़ाहिर है कि जिसने इंसान को वजूद अता किया है उससे बुलंद और कौन हो सकता है। बस अजीज़ों, इस उसूल को पहचान लें कि अगर कमतर के सामने सर को झुकाया गया तो ये हलाकत है और बुलंद तर के सामने सर को झुकाया गया तो ये शहादत है। बस अजीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने इसीलिए इंसान को इस कायनात में भेजा और इंसान के पूरे रुखे हयात को अपनी तरफ मोड़ने के लिए कहा है और कहा यही कमाल इंसानी है कि वो हक को पहचान ले और उसके सामने अपने सर को झुका दे। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने इंसान को बेहतरीन मखलूक बनाया है और आपने देखा कि जो बेहतरीन मखलूक बनाया है तो किस उन्वान से बनाया है, वो जौहर इंसान को अता किया है जो किसी और मखलूक के पास नहीं है। इसको जौहर अक्ल कहते हैं और जाहिर है कि सारा फैसला अक्ल के एतबार से होता है। आपने देखा कि दीन के मुतालबात भी उन्हीं लोगों से है जो साहबान अक्ल हैं। जिनके पास अक्ल नहीं है उनसे दीन का कोई मुतालबा नहीं है। यानी हदीस भी है कि जिसके पास अक्ल नहीं है उसके पास दीन नहीं है। आपने देखा 15 साल में इस्लाम के अहकामात वाजिब हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए कि जिनकी अक्ल सालिम है। अगर कोई दीवाना है, अगर कोई बेअक्ल है, अगर किसी के पास अक्ल नहीं है तो वो जितनी उम्र का भी हो जाए दीन का कोई मुतालबा उससे नहीं है। तो सबसे बड़ा इंसान का कमाल क्या है कि अल्लाह ने उसे अक्ल अता किया है। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और बेहतरीन मखलूक बनाकर पैदा किया है, मगर जिस कैफियत में इंसान को पैदा किया है वो कैफियत क्या है? इरशाद जनाब अहदियत है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। लेकिन उस बेहतरीन मखलूक को जब परवरदिगार ने खलाते वजूद अता किया है और जब उसने शिकम मादर से आगोश मादर का सफर किया है तो इस कैफियत में किया है कि वो जाहिल था, वो जाहिल था। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक दूसरा नक्श भी इंसान के पास है कि खुलिक़ल इंसानो ज़ईफ़ा। हमने इंसान को जाहिल भी बनाया है, हमने इंसान को कमजोर भी बनाया है। हमने इंसान को जाहिल भी बनाया है, हमने इंसान को कमजोर भी बनाया है। ये बेहतरीन मखलूक का आलम है। जबकि आप देखें दूसरी मखलूकात, जानवरों के यहाँ अगर अंडे से बच्चा निकला तो फौरन फुदकने लगा, बच्चे पैदा हुए फौरन खाने भी लगे, पीने भी लगे, चलने भी लगे। मगर अजीजों, जिनको अशरफे मखलूकात बनाया है वहां बच्चा पैदा हुआ तो न वो खा सकता है, न वो चल सकता है, न वो ये बता सकता है कि हमारी जरूरत क्या है, हमारी नीड क्या है, हमारी परेशानी क्या है, कुछ भी नहीं। न माँ को पहचानता है, न बाप को पहचानता है। ये कैसा अशरफे मखलूकात है, ये कैसा अशरफे मखलूकात है। तो अजीजों, क्या वजह है कि वहां इब्तिदा में सारी सलाहियतें दे दी और जिसे अशरफे मखलूकात बनाया यहां पर कोई सलाहियत नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे बड़ा राज यही है कि जिनको इब्तिदा में सलाहियतें दी हैं वहां मोहब्बत के सारे इलाके टूट जाया करते हैं। यानी जब सलाहियत मिल गई तो अब वो किसी के मोहताज नहीं रहे। जब मोहताज नहीं रहे तो उन्हें नहीं पता है कि माँ कौन है, नहीं पता कि बाप कौन है, नहीं पता कि अजीज कौन है, नहीं पता कि रिश्तेदार कौन है। मोहब्बत के सारे इलाके टूट गए।
मगर परवरदिगार ने जिन्हें कमजोर बनाकर पैदा किया है, इसलिए कमजोर बनाया ताकि मोहब्बत की मजबूत बुनियाद यहाँ पर कायम की जाए और ये हमेशा पहचान सकें। जब ये वालिदैन को पहचान लेंगे तो उसे भी पहचान लेंगे कि जिन्होंने इन्हें वजूद अता किया। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये पैदा किया अल्लाह ने, इस कैफियत में पैदा किया है कि इंसान जाहिल है, इस कैफियत में पैदा किया है कि इंसान कमजोर है। मगर जाहिल पैदा करने का कतअन ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ये चाहता है कि इंसान जाहिल रहे। अल्लाह ये चाहता है कि इंसान कमजोर रहे। लिहाजा हुआ भी यही कि इंसान ने इल्म हासिल कर लिया, इंसान ने ताकत हासिल कर लिया। आज इंसान बड़े बड़े दावे करता है, हमारे पास तो जमीन का ही इल्म नहीं है, हमारे पास आसमान का इल्म भी है, हमारे पास ताकत कम नहीं है, हम जब चाहें तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। आपने देखा ये दावा कोई और नहीं कर रहा है, ये इंसान दावा कर रहा है। जिसको कमजोर बनाया था वो आज ताकतवर हो गया है, जिसको जाहिल पैदा किया था आज वो बड़े बड़े दावे करने लगा है, जमीन के इल्म की भी बात करता है, आसमान के इल्म की भी बात करता है। तो जब इंसान इतना बाकमाल है, तवज्जो करेंगे, जब इंसान इतना बाकमाल है, उसने इतना इल्म हासिल कर लिया, उसने इतनी ताकत हासिल कर ली, अब ऐसे इंसान के लिए जो हिदायत करने के लिए आएगा उसका मेयार क्या होगा? उसका मेयार क्या होगा? इसलिए कि अगर इससे कमतर हुआ तो हिदायत असर नहीं करेगी, निजाम हिदायत मुअत्तल हो जाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि ऐसा आना चाहिए कि इसका दावा दावा ही रहे। अजीजों, आज इंसान ने यह तो इजहार किया कि हम जमीन के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, हमें आसमान की कैफियत का भी कुछ कुछ इल्म हो गया है, हमें पता है कि चांद की क्या कैफियत है, हमें पता है कि सितारों की क्या कैफियत है, हमें पता है कि सूरज पे कितनी गर्मी है। ये सारी बातें हैं। अजीजों, इल्म हासिल कर लेना और है, मगर सूरज को पलटा देना और है, चांद का इल्म हासिल करना और है, चांद के दो टुकड़े करना और है, सितारों का इल्म हासिल करना और है, देवड़ी पर बुला देना और है। उसे कैसा होना चाहिए, किस मेयार का होना चाहिए? इंसान जाहिल पैदा हुआ मगर जाहिल रहा नहीं, इंसान कमजोर पैदा हुआ मगर इंसान कमजोर रहा नहीं। अब इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ने जिन्हें भेजा, ये सोचना पड़ेगा हमें इंसान की हिदायत के लिए। लिहाजा ये बात तयशुदा है कि जिस अहद में जो भी आया हिदायत बशर के लिए, उसकी सलाहियत बहरहाल बशर से ज्यादा रही होगी, उसकी सलाहियत बहरहाल बशर से ज्यादा रही होगी। अब अल्लाह ने कैसे निजाम बनाया? कहा हमने हर इंसान को नबी नहीं बनाया, हमने हर नबी को रसूल नहीं बनाया, हमने हर रसूल को उलुल अज़्म नहीं बनाया, हमने हर उलुल अज़्म को खातम नहीं बनाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खातम उलुल अज़्म से बेहतर, खातम उलुल अज़्म से बेहतर, उलुल अज़्म रसूल से बेहतर, रसूल नबी से बेहतर, नबी इंसानों से बेहतर। अजीजों, जब सारे अंबिया मिलकर हुजूर जैसे न हो सके, क्या कहने हैं भाई? जाने ये उम्मत के गुनाहगार और खताकार ये नबी जैसे कैसे हो सकते हैं? और अजीब बात है अजीजों, कभी पैगंबर ने यह दावा न किया, पैगंबर ने कभी भी ये न कहा कि मैं तुम्हारा जैसा बशर हूं। आप बता दें, कभी भी पैगंबर ने नहीं कहा। ये तो खुदा ने कहलवाया कि कह दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, ए पैगंबर कह दीजिए मैं तुम्हारा जैसा एक बशर हूं। नबी ने ये बात नहीं कही, खुदा ने कहलवाया है। तो खुदा ने क्यों कहलवाया, इसे तो समझे, इसे पहचाने। दो वजूद है पैगंबर का, मैंने गुजारिश किया था, एक नूरी वजूद है और एक बशरी वजूद है। बनाया था नूर और भेजा बशर बना के। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दो सिलसिला है हुजूर का। एक सिलसिला वो है कि जो उधर से मिलता है और एक सिलसिला वो है जो इधर से मिलता है। उधर से जो मिलता है उसे नूर कहते हैं, इधर से जो मिलता है उसे बशर कहते हैं। ये परवरदिगार ने बनाया नूर और ये कह करके मैं बशर बनाकर भेज रहा हूं,
ये कहकर इस दुनिया में भेजा। और पैगंबर के बारे में परवरदिगार कह रहा है कि दोनों कैफियतों को पहचानो, एक तरफ नूर है, एक तरफ बशर है। नूर का सिलसिला उधर से मिलता है, बशर का सिलसिला इधर से मिलता है, ताकि उधर से लेने में गलती न करे, इधर देने में गलती न करे। अज़ीज़ान मोहतरम, इस पैगंबर को परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में हिदायत के लिए भेजा है। और मैंने जो गुजारिश किया था, आपके ज़हन में होगी बात, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, मगर इतना अर्ज करना चाहता हूं कि परवरदिगार ने कहा था उस माहौल में कि हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीईना रसूलन मिनहुम, जिस माहौल में सब जाहिल थे, तारीख में उनकी तादाद 18 या 19 बताई जाती है। ऐसे में ऐसा रसूल जो खुलासा कायनात बनकर आ रहा है, ऐसा रसूल जो सारे नबियों से अफजल बनाकर भेजा जा रहा है, उसको ऐसों में भेजा जो जाहिल है सबके सब। परवरदिगारा, दुनिया का दस्तूर तो यह है कि अगर प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं तो मामूली पढ़ा लिखा उस्ताद होता है, हाई स्कूल के बच्चे हैं तो उससे ज्यादा कुछ सलाहियत वाला होता है, यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं तो और ज्यादा पढ़ा लिखा भेजा जाता है। जब सब जाहिल हैं तो मामूली सा पढ़ा लिखा भेज दिया गया होता। परवरदिगार कह रहा लफ्जों को पहचानो। मैंने कहा हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीन, मैंने उम्मीन में भेजा है, उम्मीन के लिए नहीं भेजा है। अब याद रखो, जिसको भेजा उसको मक्के में भेजा, मगर वो इतना बाकमाल था कि कयामत गुजर जाएगी उसके कमाल में कोई फर्क ना आएगा। उसको भेजा है। और जब भेजा तो मक्के में इस शान के साथ भेजा है कि मैंने अर्ज किया कि 40 साल तक खामोश रहे। मुसलमान कहता 40 साल की वो जिंदगी जो थी उसमें नबी नहीं थे, उसमें वो रसूल नहीं थे। उसके बाद जब ऐलान किया, हालांकि वो 40 साल इतना अहम है कि काफिरों के दरमियान थे, बुत परस्तों के दरमियान थे, उनके दरमियान थे कि जो दीन को मानते ही नहीं थे, खुदा को मानते ही नहीं थे। मगर ये किरदार पैगंबर का मोजज़ा है कि वो कहते थे आप सादिक भी हैं और आप अमीन भी हैं। और इस सदाकत और अमानत का सिक्का इस तरह से उनके दिल पर बैठा हुआ था कि हुजूर कहते थे मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है जो तुम्हें खत्म कर देगा, तो मेरी बात को मानोगे? कहा कैसे न माने, मैंने तो कभी आपसे कोई गलत बात सुनी ही नहीं है। ये काफिर कह रहे हैं अजीजों, आप पहचाने मक्के के काफिर। और आप देखें कि पैगंबर की सदाकत का उनके ऊपर इतना नहेब छाया हुआ था कि जब पैगंबर ने उस मुशरकाना और बुत परस्ताना माहौल में वहदहू ला शरीक का ऐलान किया है तो पैगंबर पर हर इल्जाम लगाया गया, मगर किसी ने झूठा नहीं कहा। पैगंबर ने किसी को झूठा, पैगंबर को किसी ने झूठा नहीं कहा। कैसे झूठा कहें? कल तक जिसकी सदाकत का कलमा पढ़ते थे उसे झूठा कैसे कहें? बहुत से इल्जाम लगाए, आप शायर हैं, आप मजनून हैं, आप जादूगर हैं, ये सारे इल्जाम। और ये मामूली इल्जाम नहीं है, ये मामूली, आप देखें प्लानिंग कैसी हो रही है। उस माहौल में जो इल्जामात लगाए गए थे, अगर ये अल्लाह का दीन ना होता, अगर अल्लाह का रसूल ना होता तो खुदा की कसम कोई सरवाइव नहीं कर सकता था। मुआशरे में 3 तबके होते हैं, एक संजीदा अफराद का तबका होता है, एक औरतों का तबका होता है, एक बच्चों का तबका होता है। अब आपको कोई बात कहनी है, आपको अगर हिदायत करनी है तो इन तीनों तबकों में असर और रुसूख पैदा करना पड़ेगा। अगर बच्चे करीब ना आएंगे तो आप बताएंगे किसको? अगर औरतें करीब ना आएंगी, आपकी बात न सुनेंगी तो वो बच्चों तक पहुंचाएंगी कैसे? अगर संजीदा तबका बातें न सुनेगा तो वो कैसे बताएगा जो बात कह रहा है वो हमसे भी बुलंद है, हमसे भी बुलंद है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत बड़ी साजिश थी कि इनको अलग किया गया। जब कहा गया ये शायर हैं तो संजीदा तबका अलग हो जाएगा, जब कहा ये साहिर हैं औरतें अलग हो जाएंगी, जब कहा ये मजनून है तो बच्चे अलग हो जाएंगे। जब सब अलग हो जाएंगे तो हिदायत किसकी होगी? जब सब अलग हो जाएंगे तो हिदायत किसकी होगी? अब अज़ीज़ान मोहतरम, पैगंबर ने कहा वो इल्जाम तो नहीं लगा, मगर हम इस इल्जाम की तरदीद कर देंगे
और इस तरह से तरदीद करेंगे कि जब तबलीग के लिए उठेंगे, जब हिदायत और इरशाद के लिए उठेंगे, तो अपने साथ जिन लोगों को लेंगे वो सारे दावे बातिल कर देंगे। हमने अबू तालिब को लिया ताकि संजीदा अफराद समझे, तुमसे ज्यादा संजीदा हमारे साथ है। अब बच्चों करेंगे। हमने अपने साथ खदीजा को रखा ताकि औरतें समझे, तुमसे ज्यादा बामारफत बीबी हमारे साथ है। क्या कह रहे हैं? हमने अपने साथ अली को रखा ताकि मक्के के बच्चे समझे, तुमसे ज्यादा शरीफ बच्चा हमारे साथ है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदर हुजूर ने इनके साथ हिदायत और इरशाद का काम अंजाम दिया। अबू तालिब भी हैं, खदीजा भी हैं, अली भी हैं, इनको लेकर चले हैं। और अजीजान मोहतरम जो इल्जाम लगे थे वो सब इल्जाम साफ हो गए, इसलिए कि सबसे संजीदा इंसान इनके साथ है। क्या कह रहे साहब? इसलिए कि सबसे संजीदा खातून इनके साथ है, और इसलिए कि सबसे बाकमाल बच्चा इनके साथ है। और अगर तुम्हें अब भी शक है तो आओ, मैं दावत दे रहा हूं सुलशीरा में, देखो दावत का इंतजाम कौन करता है। अजीजान मोहतरम, अजमत अबू तालिब तो पहचाने। क्या कह रहे हैं? जनाब अबू तालिब, पैगंबर का आक्द हो रहा है, आक्द अबू तालिब पढ़ रहे हैं। क्या जुमला इस्तेमाल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़रअ इस्माईल। तमाम तारीफ उस परवरदिगार की है। ये अक़्द कब हो रहा? ऐलान रिसालत से 15 साल पहले। और अबू तालिब की ज़बान से ये कलमात कुरान अदा हो रहे हैं। अब दो ही बात माननी पड़ेगी, या अबू तालिब कुरान जानते हैं या अबू तालिब की लफ्ज़ कुरान बन गई। ये एक मौका, फिर जुलशीरा का मौका आया। और मैंने कल गुजारिश किया था कि जैसे ही पैगंबर खड़े होते थे ऐलान हक के लिए, तो अबू लहब बीच में रखना डालता था, यहां तक कि अबू तालिब ने डांटा, बैठ गया तो अपने भतीजे से कहते, उम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयदो सरदार खड़े हो जाइए, ए मेरे मौला आका खड़े हो जाइए। अजीजो, मौला का ऐलान बाद में हो रहा है। उम या सैयदी व मौलाई, मुसलमान कहता है कलमा कब पढ़ा, और अबू तालिब कहते हैं आप मेरे सैयदो सरदार हैं। क्या कह रहे हैं? वालिदो, कलमा पढ़ने का नाम नहीं, कलमा मानने का नाम है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदर सलावत, मानने का नाम है। और आप देखें कलमे में दो हिस्से हैं अजीजो, बात आ गई तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। दो हिस्से हैं, ला इलाहा और इल्लल्लाह। आपने पहचाना, कोई खुदा नहीं है सिवाय खुदा के। तो कलमा किसे कहते हैं? का इनकारे बातिल का नाम और इकरार हक का नाम कलमा है। इनकार बातिल और इकरार हक का नाम कलमा है। ला इलाहा बातिल का इनकार है, इल्लल्लाह इकरार हक है, इसी का नाम कलमा है अजीजो। अब आप पहचाने कि जो इस बात को मानेगा, कलमा पढ़े या न पढ़े, जब तक बातिल का इनकार न करे और जब तक हक का इकरार न करे, उसे मुसलमान नहीं कहा जाएगा, उसे मुसलमान नहीं कहा जाएगा। तो दो चीजों से मिलकर कलमा बना है, इनकार बातिल भी है और इकरार हक भी है। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह
तो अज़ीज़ान मोहतरम आप पहचाने ये कौन कह रहा? पैगंबर कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? ज़ुलअशीरा में कह रहे हैं। और जब ये बात उन्होंने कही तो एक बच्चा खड़ा हुआ, अना या रसूल अल्लाह, यानी ये ज़ुलअशीरा में कलमा मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चा कह रहा अना या रसूल अल्लाह, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। और जब उसने पैगंबर की रसालत का ऐलान किया तो पैगंबर ने उसकी विलायत का भी ऐलान किया, अलीयुन वलीउल्लाह। तो अब अजीजों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा रसूल ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा अली ने, अलीयुन वलीउल्लाह कहा रसूल ने। तो अजीजों, जो रसूल ने कहा उसे किसी ने नहीं माना, जो अली ने कहा उसे सबने माना। दो चीजों से कलमा बना है, इनकार बातिल और इकरार हक। और अजीजों, जब बात इस मरहले तक आई तो एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं क्या अजीजों पहचाने, ये इनकार हक, इनकार बातिल और इकरार हक। अब हमसे ये कहा जाता करबला को दिल से क्यों लगा रखा है? 14 सदियां गुजर गई मगर करबला अब भी तरोताजा है। तो अजीजों, करबला को मानने का मकसद ही यही है कि मरकज़े तौहीद का नाम ही तो करबला है। इसलिए कि यहाँ इनकार बातिल भी नजर आता है, इकरार हक भी दिखाई देता है। हमारे रसूल के नवासे ने बैत यजीद का इनकार किया, ये इनकार बातिल है। और करबला में आखिरी वक्त सजदा किया, ये इकरार हक है। तो अब करबला को कुछ और ना कहना, अगर मरकज़े तौहीद का नाम आए तो समझना सिवाय करबला के और कुछ भी नहीं है। दीन के अहिया और कलमे के अहिया की जगह का नाम करबला मोहल्ला है। तो अज़ीज़ान मोहतरम आप पहचाने, ये ज़ुलअशीरा है कि जहां पर जनाब अबू तालिब करें उम या सैयदी व मौलाई बल्लिग, उस पैगाम को पहुंचा दीजिए जो आप पसंद करते हैं, जो अल्लाह की मर्जी है। पहचाने दी तो पहला दिन है आज इस्लाम का, पैगंबर ज़ुलअशीरा में है। और ये कौन कह रहा बल्लिग? कौन कह रहा है बल्लिग? का वो कह रहा है जो पैगंबर का चचा है। तो अब अजीजों, जब निकाह का मसला आया तब भी कुरान, जो जुमला जुबान से निकला वो कुरान बन गया। और ज़ुलअशीरा में भी कह रहे बल्लिग, पहुंचा दो। और अब वो गदीर की आयत भी आपके पेश नजर है, या अय्युहर रसूल बल्लिग। तो अब इसे क्या समझा जाएगा? या अबू तालिब की लफ्ज़ें कुरान बन गई है या कुरान अबू तालिब को पहले से मालूम था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। इसलिए ये बात कही जा रही, कलमा, ये कलमा क्या है? हदीस कुदसी में इरशाद हो रहा है, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली चीज नहीं है, इसको कला कहा गया है। कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ये मेरा कला, वमन दखला हिस्नी, जो मेरे कले में दाखिल हो गया, अमिना मिन अज़ाबी, उस पर से हर तरह का अजाब उठा लिया गया। अब मुलादा फरमाए कितनी अजमत है इस कलमे की। तो अब जाहिर है कि जो तौहीद को मानेगा वो महफूज हो जाएगा उस कले में कि जहां अजाब का कोई गुजर नहीं है, जहां अजाब का कोई गुजर नहीं है। अजीजों, अब आपने समझ लिया कि कलमे की क्या फजीलत है। जाहिर है कि हदीस कुदसी के जुमले हैं और हदीस कुदसी कलाम इलाही है, लिहाजा इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और इत्तेफाक से उलमा इस्लाम ने इस हदीस को जगह जगह कोट भी किया है और वो सब के सब इसे मानते भी हैं कि यह हदीस कुदसी है। अब अजीब बात है, हमें जब कोई ऐसा कलाम नजर आता है कि जहां कोई टकराव वाली सूरत पैदा हो जाती है तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। इसलिए कि हमें एक हदीस भी पैगंबर की इसी तरह से
नजरों से गुजरी, मैंने देखी, परेशान हुआ। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि सतफ्तरिकु उम्मती सलासन व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदन नाजिया। हमारी उम्मत के 73 फिरके होंगे। किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, किसी बुद्ध मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिश्चियन मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, दीगर मजाहिब की बात नहीं कर रहे हैं। पैगंबर तो कहते हैं हमारी उम्मत। उम्मत किसे कहते हैं? बड़ा जोर है का, जो कलमा पढ़ता है उसे उम्मत कहते हैं। जो कलमा पढ़ता है उसे उम्मत कहते हैं। तो अजीजों, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, और इस इरशाद पैगंबर और हदीस पैगंबर को भी सारे उलमा ने कोट किया है, इसलिए कि सबकी कोशिश यही है कि वो जो नजात वाला फिरका है, सोचे कितनी कोशिश हो रही होगी, कितनी मुश्किल हो रही होगी। तो इरशाद पैगंबर है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। उम्मत कहते ही उसे हैं जो कलमा पढ़े। मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सबके सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के जो नजात पाएगा। तो कोशिश तो सभी की है कि हम अपने वाले फिरके को उस मुकाम तक पहुंचा दें, लेकिन अजीजों उसके कुछ उसूल और ज़वाबित भी तो हैं। मगर मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि अजीजों, ये हदीस पैगंबर है, इसको सारे मुसलमानों ने तस्लीम किया है। तो क्या हदीस कुछ अलग है और आयतें कुरानी कुछ अलग है? कलाम इलाही अलग है, कलाम पैगंबर अलग है? कैसे हम समझे कि अलग है? इसलिए कि जबान एक ही है, जिस पर कभी अल्लाह का कलाम जारी होता है, कभी रसूल का कलाम जारी होता है। हम ये कैसे समझे कि ये अल्लाह का कलाम है या ये रसूल का कलाम है? तो अजीजों, जो रसूल का कलाम है वो भी रसूल का कैसे हो सकता है? इसलिए कि नस्स कुरानी है, इरशाद हो रहा है, वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए मेरे पैगंबर, आप कुछ भी नहीं कह सकते जब तक इरशाद इलाही ना हो, जब तक वही इलाही ना हो। तो पैगंबर ने कैसे कह दिया? पैगंबर ने कैसे कह दिया? जैसे इरशाद होता, वमा रमैता इज़ रमैता लाकिन अल्लाह रमा। ए पैगंबर, आप कुछ कर भी नहीं सकते जब तक हुक्म खुदा ना हो। तो ना हुक्म खुदा से कुछ कर सकते, ना हुक्म खुदा से कुछ कह सकते। तो जो कहेगा खुदा कहेगा, जो करेगा खुदा करेगा। तो अजीजों, पैगंबर ने कुछ कहते हैं ना कुछ करते हैं। तो अब ये हम कैसे माने कि पैगंबर ने जो हदीस बयान की है ये पैगंबर की कैसे हुई? तवज्जो करें अजीजों, ये पैगंबर की कैसे हुई? ये भी तो कलाम इलाही हुआ। मगर वजह क्या है कि कलाम इलाही और कलाम पैगंबर यानी आयत कुरानी और हदीस में बहरहाल फर्क आपको नजर आता है। मेयार अलग है, हदीस का मेयार अलग है, कुरान का मेयार अलग है। कुरान की आयतों का मेयार बुलंद है, हदीस का मेयार उतना बुलंद नहीं है। जबकि दोनों कलाम इलाही है, तो ये फर्क क्यों नजर आया? अजीजों, बात सिर्फ इतनी है कि जब गुफ्तगू की जाती है तो हमेशा मुखातब को देखा जाता है। जैसा मुखातब होता है गुफ्तगू भी वैसी ही होती है। तवज्जो करेंगे, जैसा मुखातब होता है गुफ्तगू वैसी होती है। एक छोटा सा लड़का है तो बात वैसी की जाएगी। फिर मैं उसी मिसाल को दोहराना चाहता हूँ कि एक निचले दर्जे का लड़का होगा तो गुफ्तगू उसके मेयार की होगी, उससे बुलंद दर्जे का लड़का होगा तो गुफ्तगू उसके मेयार की होगी, और यूनिवर्सिटी के लेवल का बच्चा होगा तो गुफ्तगू उसके मेयार से होगी। तो हमेशा जब गुफ्तगू की जाती है तो मुखातब को देखा जाता है, मुखातब को देखकर बात की जाती है। मुखातब बुलंद है तो गुफ्तगू भी बुलंद होगी, मुखातब पस्त है तो गुफ्तगू भी पस्त होगी। बादीदो हदीसों कुरान में फर्क इतना है कि कुरान का मुखातब पैगंबर की जात है, लिहाजा मेयार पैगंबर बुलंद है। हदीस का मुखातब उम्मत पैगंबर है, लिहाजा उसका मेयार उससे कम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दोनों कलाम इलाही है, दोनों कलाम इलाही है। वो हदीस है और ये आयत कुरानी है। आयत कुरानी का मुखातब हुजूर की जात है, जितनी बुलंद जात है उतना बुलंद कलाम है। और हदीस का मुखातब उम्मत पैगंबर,
इसमें चरवाहे भी हैं, बुदी खान भी हैं, और वो सब भी हैं जिन्हें आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब आप पहचाने कि उनसे कैसे गुफ्तगू की जाएगी, उनसे कैसे गुफ्तगू का, ये बद्दू जिनको ऊंट और ऊंटनी में भी तमीज न हो। अजीजों, ये तो एजाज है आइम्मा तारीन और पैगंबर इस्लाम का, कि ऐसे जाहिलों का भी जवाब वो देते थे तो उनके मेयार के मुताबिक देते थे। क्या कह रहे हैं माशाल्लाह। तो अजीजान मोहतरम पहचाने, वो हदीस पैगंबर है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी जहन्नम में जाएंगे। और ये खुदा का कलाम है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कले इलाही है, जो उसमें दाखिल होगा वो अमन अमान पा जाएगा, हर तरह का अजाब उससे उठा लिया जाएगा। तो अब अजीजान मोहतरम कैसे समझा जाए इस कलाम को, हम कैसे पहचाने? का कलाम को पहचानने के लिए साहबे कलाम के पास जाना पड़ेगा, मुश्किल को समझने के लिए मुश्किल कुशा को तलाश करना पड़ेगा। लिहाजा हमारे पास तारीख है कि फलक इमामत का 8वां बदरे कामिल इमाम मूसा इब्न जाफर अल-रज़ा अलैहिस्सलाम बाजार नैशापुर से गुजर रहे हैं, और जैसे ही लोगों को पता चला एक बड़ा मजमा था जो टूट कर बाजार में आ गया। उस मजमे का अंदाजा आप यूं ही लगा सकते हैं कि जो हदीस मैं आपके सामने बयान करने के लिए जा रहा हूं, इसको लिखने वाले बाजार नैशापुर में 24,000 कलमदान थे। तो जब लिखने वाले इतने हैं तो सुनने वाले कितने रहे होंगे। और उनके दरमियान एक बार चाहने वालों का इसरार बढ़ा, अरे फर्जंद रसूल, एक अरसा हो गया कि हमने आपकी जबान से कुछ सुना नहीं है, आप मुझे सुना दीजिए। महमिल का पर्दा उठाया, रुखे पुरनूर को चाहने वालों ने देखा, वो पूरे जज्बात से उनकी आंखों में आंसू आ गए। फर्जंद रसूल कुछ सुनाइए। फर्जंद रसूल हदीस बयान कर रहे हैं, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखला हिस्नी अमना मिन अज़ाबी। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, जो उसमें दाखिल हो गया हर तरह के अजाब से बच गया। मगर गुफ्तगू यहाँ खत्म नहीं की, एक जुमले का इजाफा कर दिया, इल्ला बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, मगर उसकी एक शर्त है, कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों में की एक शर्त मैं भी हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, शर्त उर्दू में इस्तेमाल होता है, शर्त उसकी जमा शुरूत है। मेरे मौला का ये जुमला है, इल्ला बिशुरूतिहा अगर कह देते तो क्या कबाहत थी, मगर इमाम फरमाते इल्ला बिशर्तिहा, उसकी एक शर्त है और उसकी कुछ शर्तें हैं। तो अजीजों, वो शर्त क्या है? का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो कले इलाही है, मगर ये तब तक कले इलाही था कि जब तक ऐलान रिसालत पैगंबर नहीं हुआ था। मगर जब ऐलान हो गया तो कले इलाही की दीवार बुलंद हो गई, फसीले कले इलाही बुलंद हो गई। तो अब जाहिर है कि अब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से नजात नहीं है, जब उसकी दीवार बुलंद हो गई तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा। पहचाने आदमी तो उसकी दीवार बुलंद हो गई। अब एक शर्त बढ़ गई, लिहाजा सिर्फ ला इलाहा पे नजात नहीं है, अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर वाकई आपको नजात चाहिए तो ऐलान रिसालत से पहले मर जाइए, शायद नजात मिल जाए। लेकिन जब ऐलान रिसालत हो गया तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मरे तो नजात मुमकिन नहीं है, इसलिए कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा। इमाम कहते हैं इल्ला बिशर्तिहा, उसकी एक शर्त है, इल्ला बिशर्तिहा व शुरूतिहा, और उसकी कुछ शर्तें हैं, व अना मिन शुरूतिहा, और उन शर्तों में की एक शर्त मैं हूं। यानी अब कले इलाही की दीवारें मुसलसल बुलंद हो रही हैं। अजीजों, ऐलान रिसालत के बाद
ऐलान रसालत के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर कोई मरा तो नजात मुमकिन नहीं है। ऐलान रसालत के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है। ये सिलसिला नजात का चलता रहेगा जब तक गदीर न हो जाए, जब तक गदीर न हो जाए। अब अजीजों, नजात चाहते हो तो मर जाओ, मक्के में मर जाओ नजात है ऐलान रसालत के साथ, मदीने में मर जाओ नजात है ऐलान रसालत के साथ। अच्छा, रसूल आखिरी हज के लिए जा रहे हैं, जाके मर जाओ नजात है। रसूल हज से वापस हो रहे हैं, मर जाओ नजात है। गदीर से पहले मर जाओ नजात है, मैदान गदीर में मर जाओ नजात है। पालाने शुतर का मिंबर बन रहा है, मर जाओ नजात है। पालाने शुतर पर पैगंबर मिंबर पर तशरीफ ले जाते हैं, अब भी मर जाओ नजात है। मगर जब मेरे पैगंबर ने कहा मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउन मौला, अब अजीजों बगैर इकरार विलायत अली के मरे तो नजात नहीं है। हम मुलाजा फरमाए, अगर वाकई नजात चाहते हो तो गदीर से पहले मर जाओ। गदीर के बाद अब इम्कान नहीं है, अब तो एक शर्त और बढ़ गई, कले इलाही की दीवारों को और बुलंद कर दिया गया। और इसकी दलील हमारे पास है, जब ऐलान विलायत अली पैगंबर ने किया है तो एक शख्स आता है जिसको हारिस बिन नोमान बहरी कहते हैं, आके कहता है या रसूल अल्लाह, आपने जो कुछ कहा मैंने माना, तौहीद को हमने माना। पहचान लिया थी तो कितना संगीन मसला है। तौहीद को हमने माना, नबूवत को हमने माना, कयामत को हमने माना, नमाज को हमने माना, रोजे को हमने माना, हज आपके साथ किया, यानी जो आपने कहा सब हमने किया। ये ऐलान अपनी तरफ से किया या खुदा की तरफ से? अपनी तरफ से किया तो शान पैगंबर में गुस्ताखी की। और अगर ये खुदा की तरफ से, तो जो खुदा अली को हमारा हाकिम बना सकता है वो हम पर अजाब नाजिल कर दे। दुश्मनी अब मुलाजा फरमाए किस मरहले पर है? तो सारा साइल में अजाब वाक़ है। साइल ने सवाल किया और उस पर अजाब फौरन ही अजाब उस पर नाजिल हुआ। तो क्या अजाब नाजिल हुआ? कोई पहाड़ गिर गया, पहाड़ का तूदा गिर गया, या कोई ऐसा दर्दनाक, उस वक्त तो जाहिर है कि पिस्तौल वगैरह थी नहीं कि कलाशनकोव से मार देते, कोई 200-400 छर्रे उसके अंदर डाल देते, ऐसा तो कुछ नहीं था। कहते एक छोटी सी कंकरी गिरी, छोटी सी, इतनी छोटी कि जो अबाबील के मिनकार में आ सके, इतनी छोटी कंकरी सर पे गिरी और पैर से निकल गई और कासिन माकूल वो चबाए हुए भूसे की तरह हो गया। परवरदिगार, ये तो मेरे मौला का दुश्मन था, इस पर कोई बहुत बड़ा अजाब नाजिल कर दिया होता ताकि दुनिया में को बताते कि देखो पहचानो मुकाम इबरत है, अली से दुश्मनी की तो ऐसा अजाब होगा। मगर अल्लाह ने कंकरी नाजिल की जिससे उसका खात्मा हो गया। अब जो भी अल्लाह की मसलहत रही हो अल्लाह जाने, मगर हदीस पैगंबर से एक सहारा हमें जरूर मिला। हुजूर इरशाद फरमाते या अली अंता बेमंज़िलतिल काबा, अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है। बस जो काबे को गिराने आए थे उनका भी यही अंजाम हुआ, जो मौलूद काबा को गिराने आए उनका भी यही अंजाम हुआ।
अज़ीज़ान मोहतरम, अब मुलाज़ा फरमाएं कि अली तुम्हारी मंजरत काबे जैसी है, तो जो काबे को गिराने के लिए आए थे उनके साथ भी यही हुआ। ये मौलूद काबा की विलायत से इनकार करने के लिए आया, तो इसका भी यही हश्र हुआ। और आप देखें जरा सा तारीखी लतीफे, वाकयात जो है वो लतीफे बन गए कि इसका नाम है हारिस बिन नौमान फैरी, और एक और भी इस तरह का शख्स गुजरा है खैबर में, हारिस जो मरहबा अंतर का भाई था, वो भी हारिस, ये भी हारिस। वो खैबर में आया था, ये गदीर में आया था, मगर एक फर्क के साथ कि जो खैबर वाला हारिस था वो अली का दुश्मन था, जो खैबर वाला हारिस था वो खुदा का दुश्मन था, जो गदीर वाला हारिस था वो अली का दुश्मन था। तो जो खुदा का दुश्मन था उसे अली ने मारा, जो अली का दुश्मन था उसे खुदा ने मारा। तो अली और खुदा में ये मुआहिदा हो गया, तुम हमारे दुश्मनों को मारो, हम तुम्हारे। चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नहीं बताए तेरी हुजूरे खुदा मुआफ नहीं, बदन पे जावे एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, वक़्त तेरे नसीब के चक्कर है ये तवाफ नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप पहचाने कि बाजार नैशापुर में फर्जंद रसूल ये कह रहा है इल्ला बेशर्तिहा व शुरूतिहा, मगर उसकी एक शर्त है और कुछ शर्तें हैं। वह अना मिन शुरूतिहा। अजीजों, मसला यहाँ पर भी है, सिर्फ विलायत अली पर आके रुक गए तो वही अंजाम होगा, विलायत इमाम हसन पर आकर रुक गए तो वही अंजाम है, विलायत इमाम हुसैन पर आकर रुक गए यानी छठे इमाम तक आकर रुक गए, इसलिए कि ये सिलसिला पहुंचेगा आखिरी इमाम तक। उसी की 8वीं शर्त है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। और अब अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा की कसम, इमाम इस हदीस के असनाद बयान कर रहे हैं। सुनो, जितनी भी आपको हदीसें मिलेंगी उन किताबों में भी जिसमें बदकिस्मती से सारी हदीसें गलत है मगर उन्हें सही कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, वहां भी आप देखेंगे तो असनाद जब भी बयान किए जाते तो फला रावी ने फला देखा, फला ने फला देखा, फला ने फला देखा, फला ने फला, और फिर इसने जाके उस सहाबी से कहा और उसने रसूल से सुना। मगर क्या कहना, मेरा मौला भी तो असनाद बयान कर रहा है, और मेरा मौला जो असनाद बयान कर रहा है इसमें तो कोई दुनिया वाले है ही नहीं। मौला कहते हैं मुझसे मेरे बाबा ने बयान किया, मुझसे काजिम, उनसे उनके बाबा इमाम सादिक, उनसे उनके बाबा इमाम बाकिर, उनसे उनके बाबा इमाम सज्जाद, उनसे उनके बाबा इमाम हुसैन, उनसे उनके भाई इमाम हसन, उनसे उन दोनों के बाबा अली, उनसे रसूल ने बयान किया। रसूल तक जिब्राइल लेकर आए, जिब्राइल लौहे महफूज से लेकर आए, लौहे महफूज पर कलम ने शब्द किया, कलम मशीयत परवरदिगार से चला। अजीजों, इसलिए इस हदीस को हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं, हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं। इसमें कोई गैर मासूम नहीं है, सारे बयान करने वाले यहाँ से वहां तक मासूम। और मेरा इमाम, मेरा मौला बता रहा है कि देखो बयान करने वाले कौन है, ये सब के सब वो हैं कि जिनको मासूम कहा जाता है, जहाँ खता का कोई इम्कान नहीं है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, इस हदीस को मुसलमानों के बहुत बड़े इमाम हम्बल ने भी नकल किया है, और इस नोट के साथ कि इस हदीस के बयान करने वाले जो अस्मा है, अगर उन अस्मा में से किसी का भी नाम लेकर किसी दीवाने पर फूंक दिया जाए तो उसका जुनून दूर हो जाएगा, उसका पागलपन दूर हो जाएगा। अजीजों, जिसके नाम की तासीर यह है कि दूसरों का जुनून चला जाए, वो खुद जुनून कैसे हो सकता है?
लिहाजा ये वो अफराद हैं, ये सब के सब वो अफराद हैं कि जिनके लिए हदीस पैगंबर है। मैंने हदीस की तशरीह आपके सामने कर दी अजीजों, और इससे बेहतर तशरीह हो नहीं सकती है कि ये हदीस भी कलाम इलाही है बज़बान पैगंबर, इसलिए कि हुजूर बगैर मंशा इलाही के गुफ्तगू नहीं कर सकते। अब हुजूर इरशाद फरमाते अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, हर एतबार से। अब अजीजों एतबार तो पहचाने। एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद बिन ईसा है, वो ये ख्वाब देखता है कि मेरे मोहल्ले की मस्जिद में एक मिंबर है, मिंबर पर हुजूर जलवा अफरोज है, उनके बगल में खुरमा रखा हुआ है, तश्त है, तश्त के अंदर खुरमा रखा हुआ है, और जो अफराद मस्जिद में दाखिल होते हैं वो पैगंबर को सलाम करते हैं, पैगंबर जवाब सलाम देते हैं, तश्त से खुरमा उठाते हैं, उसके हवाले कर देते हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं। मोहम्मद बिन ईसा कहता मैं भी, यानी ख्वाब में वो देख रहा है कि मैं भी दाखिले मस्जिद हुआ, मैंने भी हुजूर को सलाम किया, हुजूर ने मुझको भी जवाब सलाम दिया। जब मैं हुजूर के करीब आया तो तश्त से खुरमा उठाया, हमारे हवाले किया, हमने उन खुरमों को शुमार किया तो वो 18 दाने थे। अब शरीफ आदमी था, उसने ताबीर ये की कि शायद मैं 18 दिन जिंदा रहूंगा, 18 महीने जिंदा रहूंगा, या 18 साल जिंदा रहूंगा, यानी कम से कम उसने मुद्दत रखती, मिनिमम मुद्दत रखी अपनी जिंदगी की। बादी जाने मोहतरम, उसने उसकी ये तावील की, ये ख्वाब देखा और ख्वाब से बेदार हो गया, सोचता रहा आखिर इसमें क्या मसलहत है, शायद हमारा वक्त करीब आ गया। मगर कुछ दिनों के बाद उसने सुना कि उसी मस्जिद में फलक इमामत का 8वां बदरे कामिल तशरीफ लाए हुए हैं। दौड़ता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने देखा मिंबर वैसे ही सजा हुआ है, इमाम आली मुकाम उसी तरह से मिंबर पर तशरीफ फरमा है, उसी तरह से तश्त पे खुरमे रखे हुए हैं, लोग इमाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, इमाम जवाब सलाम देते हैं, तश्त से खुरमा उठाते हैं, उसको उसके हवाले करते हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं। कहा मेरी भी नौबत आई, मैं एक बार इमाम के करीब पहुंचा, खिदमत इमाम में मैंने सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया, तश्त से खुरमा उठाया, हमारे हवाले किया। अब जो मैंने खुरमों को शुमार किया तो वो भी 18 दाने थे। वो भी 18 दाने थे। मैंने एक बार हाथों को जोड़ कर कहा है फर्जंद रसूल, इन खुरमों में कुछ इजाफा कर दीजिए। तो इमाम फरमाते अगर मेरे जद ने तुझे ख्वाब में इसमें इजाफा कर दिया होता तो मैं भी इसमें इजाफा कर देता। अजीजों, जहां ख्वाब की बात इतनी सच्ची हो, यह है किरदार आले मोहम्मद, और इनको परवरदिगार ने हिदायत और इरशाद के लिए इस कायनात में भेजा जहां खता का कोई इम्कान नहीं है, जहां लफ्ज़िश का कोई इम्कान नहीं है। और ये वो एक सिलसिला था बका ला इलाहा इल्लल्लाह का, हिफाजत दीन का, जिसके लिए अल्लाह ने इनको ज़ख़ीरा किया था। लिहाजा इन्होंने दीन की हिफाजत की। और अज़ीज़ान मोहतरम इस तरह से हिफाजत की कि उन्हें जो कुछ पसंद था वो सब दीन पर लुटा दिया, जो कुछ महबूब था। मदीने तैयबा से निकलने लगे तो लोगों ने कहा क्यों जा रहे हैं? एक ही जुमला इमाम की जबान पर था, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए मैं जा रहा हूँ। मौला, इस्लाह उम्मत इस तरह से होती है कि जवान बेटे के सीने पर बर्छी किया नहीं। मौला, इस्लाह उम्मत इस तरह से होती है कि बराबर के भाई का बाजू दे दिया। मौला, इस्लाह उम्मत इस तरह से होती है कमसिन बच्चे को कुर्बान कर दिया। अजीजों, एक जुमला मख्तल में है जो मैंने देखा तो दिल तड़प के रह गया। जब पैगंबर इस्लाम ने अपने नवासे से कहा, हे मेरे लाल, करबला में सब शहीद कर दिए जाएंगे, तुम्हें मंजूर है? अकबर कुर्बान कर दिया जाएगा, मंजूर है? कहा नाना मंजूर है। कहा असगर की कुर्बानी पेश कर दी जाएगी, मंजूर है? कहा नाना मंजूर है। कहा सुनो, सब शहीद कर दिए जाएंगे, एक एक का नाम लिया, कहा मंजूर? कहा नाना मंजूर है। अजीजों, एक बार हुजूर सरवरे कायनात कहते, और मेरे लाल
एक मौका वो भी आएगा कि ज़ैनब में कुलसूम के सर से चादर छीन ली जाएगी। मंजूर है। हुसैन खामोश है, हुसैन खामोश है। अरबाब मुलाजा तो बना है, हुसैन खामोश है। थोड़ी सी खामोशी के बाद इमाम आली मुकाम ने अपने नाना से एक सवाल किया, ए नाना ये तो बता दीजिए कि जब मेरे बहन के सर से रदा छीनी जाएगी तो मैं जिंदा रहूंगा या शहीद हो जाऊंगा? बार-बार ऐसा हुजूर फरमाते मेरे लाल तुम दर्जाए शहादत पर फायद हो जाओगे। अब अजीजों जरा सोचिए, जो तसव्वुर इमाम आली मुकाम न कर सकते थे वो अपनी आंखों से इमाम सज्जाद ने देखा। इसीलिए जब उनसे पूछा गया मौला सबसे ज्यादा अजियत आपको कहां पहुंची, तो आपने करबला का रुख नहीं किया, कहा शाम, शाम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अरबाब अज़ा, ये अय्याम अज़ा के चंद दिन है जो हमसे रुखसत हो रहे हैं। खुशनसीब है वो अफराद जो फर्श अज़ा बिछाकर हुसैन की माँ को उनका खराज पेश करेंगे। अरबाब अज़ा, मैं तो हाथ जोड़कर इतना अर्ज करना चाहता हूँ, ए बीबी जो हक़ अज़ा था वो हम अदा न कर सके, ए बीबी जो हक़ अज़ा था वो हम अदा न कर सके, मगर जो कुछ हमने आज़ादारी किया है इसे शर्फ, इसको आप कबूल फरमा लीजिए। ए बीबी इसे आप कबूल फरमा लीजिए। बस अरबाब अज़ा, आपने देखा कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम 11वीं मुहर्रम है और 11वीं मुहर्रम को बेरदा रसन बस्ता इन्हें नाकों पर बिठा लिया जाता है और फिर करबला से कूफा है, कूफे का बाजार है, तमाशाइयों का मजमा है और मुनादी की आवाज है, आज ही बनाया मिन सबाते रसूलिल्लाह। अरे ये नबी ज़ादियां हैं, ये अली और फातिमा की बेटियां हैं। और अजीजों, कूफे से दरबार कूफा यानी इब्ने ज़ाद का दरबार है, और एक बार इब्ने ज़ाद के दरबार से निकली तो शाम का रुख किया जाता है। शाम का बाजार है, तमाशाइयों का मजमा है, और एक बार अजीजों उसके बाद दरबार इब्ने ज़ाद में ले जाया जाता है, दरबार इब्ने ज़ाद में ले जाया दरबार यजीद में ले जाया जाता है और बीवियों को इस तरह से बिठा दिया जाता है। सामने बीवियां हैं, उनके पीछे यजीद के घर की औरतें हैं, सामने सारे अम्बेसडर बैठे हुए हैं, मेहमान बैठे हुए हैं, ज़ोमा बैठे हुए हैं, उमरा बैठे हुए हैं, और ऐसे में यजीद तख्त हुकूमत पर बैठा हुआ कहता है, सिम्र अली की बेटी कौन है जिससे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ? बाजी को इतना कहना था, एक बार फिजा खड़ी हो गई, ए यजीद तेरी क्या मजाल है जो ज़ैनब से गुफ्तगू कर सके? जब तक फिजा मौजूद है भाई यजीद कहता है ये कौन है, इसे दुर्रे मारकर मेरे दरबार से निकाल दिया जाए। पर जैसे ही जालिम आगे बढ़े फिजा को दुर्रा मारने के लिए, एक बार फिजा ने हबशी गुलामों की तरफ रुख किया और कहा है, हबशी गुलामों तुम्हारी गैरत और हम्मियत को क्या हो गया है? तुम्हारे कबीले की रहने वाली सरे दरबार उसे बेइज्जत किया जा रहा है, तुम खड़े देख रहे हो। बाजी तो एक बार हबशी गुलामों ने तलवारें निकाल दी। आए यजीद, ये मुमकिन नहीं है कि मेरे कबीले की रहने वाली को तेरे दरबार में बेइज्जत किया जाए। बाजी तो जालिम रुके, ताज़ियाने नहीं मारे गए। मेरा दिल कहता है कि एक बार ज़ैनब ने भी फुरात का रुख किया होगा। ए भैया, हिस्सा के चाहने वाले तो इतने हैं, मगर हाय ज़ैनब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरबाब अज़ा, मेरी शहजादी ने शाम को फतह किया और शाम को फतह करके बातिल को शिकस्त देकर जब मेरी शहजादी एक बार शाम से करबलाए मोहल्ला की तरफ गई है तो भैया का चेहलुम कर रही है। भैया का चेहलुम करने के बाद आप बार हुक्म देती है कि काफिला तैयार किया जाए, हम मदीना तैयबा की तरफ जाएंगे। मदीना तैयबा की तरफ जाने लगी है। बस अरबाब अज़ा, मैंने कल आपकी खिदमत में गुजारिश किया था कि जैसे ही नाना का हरम दिखाई दिया बंदे सब्र टूट जाता है। उम्मे कुलसूम का तड़प कर कहती है, नाना मेरा आना कबूल न कीजिएगा, जब गए थे तो भरा घर था, आए तो गोदे खाली है, सर से वारिसों का साया उठ चुका है। एक बार ज़ैनब आगे बढ़ती चली गई और एक बार अपने नाना के हरम के करीब पहुंची। कहा तमाशाइयों हटो, ज़ैनब अपने नाना की खिदमत में आई है। एक बार ज़रीह रसूल को पकड़ लिया, ए नाना अगर इनका मजमा न होता तो मैं दोस्त से रदा हटाकर दिखाती। आपकी उम्मत ने कभी हमारे पुष्प पर दुर्रे मारे हैं,
मुझे अजियतें पहुंचाई हैं। करबला से कूफा और कूफे से शाम, दयार ब दयार और कशा ब कशा फिराया है। अरबाब अदा नाना की सरी से लिपट कर ज़ैनब ने मरसिया पढ़ लिया, रुखसत हुई। अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही अपने घर के करीब पहुंची, एक बार दरवाजा खटखटाया। जनाब अब्दुल्ला घर से बाहर निकले, देखा एक बूढ़ी खातून दरवाजे के पास। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। देखा एक बूढ़ी खातून दरवाजे के पास खड़ी है। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, या अमतल्लाह, ऐ कनीज़ खुदा, हल नकिल हाजा, आप कुछ मांगने के लिए आई है? आप कुछ मांगने के लिए आई है? बार बार यादा एक बार अली की बेटी कहती, ऐ अब्दुल्ला, मैं ज़ैनब हूँ। आए तुमने मुझे न पहचाना। अब्दुल्ला जमीन पर बैठ गए, खाक को सर पर डालने लगे और एक बार मातम करने लगे। ए शहजादी, मुसीबतों ने आपको इतना कमजोर कर दिया कि आप पहचानी नहीं जा रही हैं। बीबी घर में तशरीफ लाइए, ये आपका घर है। बाज़ीज़ो, जैसे ही ज़ैनब अपने घर में दाखिल हुई, औनो मोहम्मद के शलूके नजर आए, औनो मोहम्मद के बिस्तर नजर आए। एक बार ज़ैनब ने करबला का रुख किया, आवाज़ दी, औनो मोहम्मद, ए मेरे लाल, राह कूफा शाम में फुर्सत न मिली कि मैं तुम्हारा गम मनाती। ए मेरे बच्चों, ये माँ बगैर तुम्हारे कैसे जिंदा रहेगी? ऐ औनो मोहम्मद, अपने माँ के करीब माँ तुम्हें